गुरुजी, आप आज कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? बच्चों, आज तुम लोग बताओ कौन सी कहानी सुनना चाहोगे? हम सबको परी की कहानी सुनाइए ना गुरुजी। अच्छा, ठीक है। रामनगर के एक शहर में चीनी अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। चीनी के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका छोटा सा परिवार बड़े सुकून से रह रहा था। चीनी, कहाँ हो बेटा? बाहर आ जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। पापा मैं आ गई। अब बताइए क्या लाए हैं आप मेरे लिए? पहले अपनी आंखें बंद करो चीनी। ठीक है, ये लीजिए। चीनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके पापा उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सी डॉल रख देते हैं। अब अपनी आंखें खोलो चीनी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर डॉल है पापा। थैंक यू। है ना बिल्कुल तुम्हारे जैसी। तुम इसे जब भी देखोगी तो तुम्हें ये एक दोस्त की तरह लगेगी। मैं इसे अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगी पापा। अब मैं इसे जाकर अपनी सहेलियों को दिखाऊं? हाँ, जाओ बेटा, उनके साथ खेलो। चीनी का संसार जैसे एक खूबसूरत कहानी की तरह था, जहाँ सब हंसी खुशी रह रहे थे। पर अब इस सुंदर से घर को किसी की नजर लगने वाली थी, क्योंकि चीनी के पिता के गांव से उनके चचेरे भाई, उनकी पत्नी और उनका बेटा यहाँ रामनगर आ गया था। अरे भैया, क्या बताए, वहाँ गांव में हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं रहे, तो हम यहाँ आपके पास चले आए। अब तो आप ही हमारा सहारा है भैया जी। अरे कोई बात नहीं रंजीत, तुम भी तो मेरे अपने ही हो। यहाँ मेरा इतना बड़ा कारोबार है, तुम वहाँ काम कर लेना। यहाँ तुम तीनों को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। भाभी जी, हम आपके घर की कामों में मदद कर देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। सच कह रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। सब लोग मिलजुल कर रहेंगे तो मजा आएगा। और गोलू बेटा, कल से तुम भी चीनी के साथ स्कूल जाना, ठीक है? जी काकी। रमेश और रिया जितने अच्छे थे, उतने ही बुरे रंजीत और उसके परिवार के इरादे थे। पर रमेश अपनी अच्छाई में वो सब देख ही नहीं पा रहा था। उसने खुले दिल से अपने चचेरे भाई की मदद करनी चाहिए, इसलिए वो उसे अपने ऑफिस ले आया, उसे काम सिखाया, उसे कारोबार का ज्ञान दिया और उसकी बीवी को रिया ने शहर के तौर तरीके भी सिखाए। देखो कमला, तुम्हें जो साड़ी लेनी है तुम ले लो और गहने भी ले लो। अरे भाभी, आपके पास तो कितनी साड़ियाँ हैं। हमने तो कभी अपनी पूरी जिंदगी में इतनी साड़ियाँ नहीं देखी भाभी। तुम हमारी छोटी बहन की तरह हो, जो चाहिए ले लो। कमला और रंजीत का मन इतना सब कुछ देखकर बेईमान हो गया था। उनके मन में पाप जाग उठा था। रमेश और रिया उन्हें इतना प्यार देते थे, फिर भी उन दोनों ने एक ऐसी साजिश की जो किसी गुनाह से कम नहीं थी। जी, आपको लगता है ये प्लान काम करेगा? अगर नहीं किया तो हम सब पकड़े जाएंगे। अरे काहे नहीं करेगा, ये हमारा प्लान है, समझी? जैसे ही दोनों इस कार में बैठेंगे, उनका ब्रेक फेल हो जाएगा और इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। बापू, पर आप इस चीनी छिपकली को क्यों नहीं मार रहे? अरे गधा प्रसाद, ये चीनी के नाम ही तो सारी जायदाद है, समझा? जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाएगी, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसका जिंदा रहना जरूरी है गधा प्रसाद। हम इसकी मदद से पैसे खर्च कर सकते हैं, समझा? वो तो ठीक है जी, पर इन दोनों के मरने के बाद पैसे देगा कौन हमें? अरे गवार औरत, इतना बड़ा कारोबार है, इसे संभालने वाले कई लोग हैं और वकील भी तो है। तू चुप कर और अपना काम करने दे मुझे, समझी? रंजीत ने रमेश के कार के ब्रेक फेल कर दिए,
पर इस बात का रमेश और रिया को बिल्कुल पता नहीं था। चीनी बेटा, हम मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी आ जाएंगे बेटा। तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बताओ हमें, हम रास्ते में ले आएंगे बेटा। नहीं पापा, मेरे पास तो सब कुछ है, बस आप दोनों जल्दी आ जाइएगा। हाँ मेरे बच्चे, हम बस यूं गए और यूं आए, हम अपनी गुड़िया के पास जल्दी ही आ जाएंगे। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? और काका और काकी को ज्यादा तंग मत करना बेटा। आप चिंता मत कीजिए माँ पिताजी, मैं गुड गर्ल बन के रहूंगी। रमेश और रिया को क्या पता था कि वो अपने दिल के टुकड़े को आज आखिरी बार देख रहे हैं, कि उनकी आंखें उसके बाद अपनी बच्ची को कभी नहीं देख पाएगी। रमेश और रिया मंदिर की ओर बढ़ ही रहे थे कि उनकी कार के ब्रेक फेल हो गए और उनकी कार जाकर एक खाई में गिर गई। गिरते वक्त भी उन्हें बस अपनी बच्ची चीनी का ही ख्याल था और वो उसका नाम लेकर ही मर गए। और यहाँ बेचारी चीनी उन राक्षसों के हाथ आ गई जिन्होंने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। काका, काकी, माँ पापा को वापस लाओ ना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। उन्हें वापस लाइए ना प्लीज, प्लीज उन्हें ला दीजिए। चुप कर, जब देखो तब रोते रहती है, माँ पिताजी चाहिए, माँ पिताजी चाहिए। तुझे कह दिया ना एक बार कि अब वो नहीं आएंगे। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तुझे? ये तो है ही पागल माँ। ला ये गुड़िया मुझे दे दे, मैं इसे तोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, ये गुड़िया मुझे मेरे पापा ने दी थी, प्लीज इसे मत तोड़ो। बाकी खिलौने तो तुमने ले ही लिए हैं, प्लीज इसे कुछ मत करो। ये मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है मेरे पास। चुप कर, मेरे बेटे ने कहा ना दे दे ये डॉल, तो दे दे उसे। बड़ी आई माँ पापा की आखिरी निशानी रखने वाली। नहीं नहीं, इसे मत तोड़ो, प्लीज इसे मत तोड़ो गोलू। चीनी रो रो के गोलू से कहती है, पर वो इसकी एक नहीं सुनता और उसकी गुड़िया तोड़ देता है। बेचारी चीनी अपनी टूटी गुड़िया लेकर कमरे में जाकर बहुत रोती है। उसके काका काकी ने उसका जीना ही मुश्किल कर दिया था। ना तो उसकी काकी उसे ठीक से खाना देती थी और ना ही ठीक से उससे बात करती थी, और अब तो चीनी से उनसे घर के काम करवाना भी शुरू कर दिया था। आलसी कहकी, यहाँ बैठ के क्या कर रही है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने दूंगी? चल जल्दी जल्दी पोछा लगा। काकी, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है काकी, मुझसे नहीं लगाया जा रहा पोछा। अच्छा, इन्हीं हाथों से तो खाना बड़े जल्दी जल्दी खा लेती है तू। लगा रही है पोछा या बेलन से कूट दूं तुझे? चीनी की जिंदगी एक सुंदर कहानी जैसे थी और अब जैसे वो एक बुरे ख्वाब जैसी हो गई थी। वो दिन भर बस अपने माता पिता को याद करते रहती और रोते रहती, और ऐसे ही एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। क्योरी, महारानी अभी तक सो रही है? काम करने के लिए तेरी माँ ने नौकरानी रखी है क्या? काकी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा काकी। तो काम कौन करेगा महारानी आज? अचानक से एक सुंदर सी लड़की जो नौकरानी के भेष में थी वो सामने आ जाती है। मैं कर दूंगी। अब तू कौन है? यहाँ क्या करने आई है? चल निकल यहाँ से। मेरा नाम सोना है। चीनी की माँ ने मुझे नौकरी पर रखा था और वो मुझे बहुत सारे पैसे भी देकर गई है, तो मैं उनका एहसान चुकाना चाहती हूँ। तो मैं इस घर का काम कर लूंगी। अरे वाह, फ्री की नौकरानी किसको नहीं चाहिए। चल तू आज से ही काम पर लग जा, ठीक है? काम तैयार करिए काकी, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, बहुत सारा काम पड़ा है। काकी के चले जाने के बाद सोना चीनी के सर पे प्यार से हाथ फेरती है, जिससे उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही प्यार करती थी, पर उनके जाने के बाद मुझे कोई प्यार नहीं करता। चीनी, मुझे तुम्हारी माँ ने ही भेजा है। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम ये लो, फल खाओ। अरे, ये फल कहाँ से आया?
अभी तो आपके हाथ में कुछ नहीं था। ये एक सीक्रेट है, हम दोनों के बीच में ही रखना, ठीक है? अभी तुम आराम करो, मैं आती हूँ। आज इतने दिनों में ये पहली बार था कि चीनी को किसी ने प्यार किया था और उसका ख्याल रखा था। सोना चीनी को सुलाकर बाहर आती है, जहाँ काकी ने उसके लिए ढेर सारा काम रखा हुआ था। अरे ये तो मेरे चुटकी का खेल है। चुटकी बजाते ही सारा काम होने लगता है। अरे तो अभी तक यही खड़ी है, काम कौन करेगा? कौन सा काम? मैंने तो सारा काम कर दिया, देख लीजिए। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? इतना सारा काम इतने जल्दी? अब मैंने सारा काम कर ही लिया है तो मैं चीनी के पास जा रही हूँ। सोना के आने से सब कुछ बदल गया था। सोना ने चीनी को एक चुटकी में ठीक भी कर दिया था और जो गुड़िया गोलू ने तोड़ दी थी वो भी ठीक कर दी थी। चीनी अब फिर से खुश रहने लगी थी। सोना, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? चुटकी बजाते ही सब कुछ ठीक कर दिया तुमने। बताओ ये सीक्रेट मुझे प्लीज। अच्छा ठीक है, अपनी आंखें बंद करो पहले, तुम्हें मैं एक सरप्राइज देती हूँ। ठीक है, लो कर ली आंखें बंद। चीनी जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो सोना एक सोन परी में बदल जाती है। अब खोलो अपनी आंखें चीनी और देखो मुझे। सोना, तुम तो एक सोन परी बन गई हो। क्या तुम सच में एक परी हो सोना? हाँ बिल्कुल, और मुझे यहाँ तुम्हारे माँ पिताजी ने भेजा है। तुम सच कह रही हो सोना? वो जब भगवान के पास ऊपर आए तब उन्होंने तुम्हारे लिए एक परी को मांगा जो तुम्हारा ख्याल रख सके, तो मैं आ गई तुम्हारे पास। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन काका काकी और गोलू को तो हम मिलकर अच्छा सबक सिखाएंगे। दोनों आपस में ताली मारती है और खुश हो जाती है। सोन परी ने काका काकी और गोलू को मजा चखाना शुरू कर दिया। वो जैसे ही खाना खाने बैठते तो उनका खाना अपने आप उड़ने लगता। अरे ये क्या हो रहा है? खाना अपने आप कैसे उड़ रहा है? अरे इतनी भूख लगी है, नीचे आजा आलू के पराठे, आजा नीचे। पापा, आपको पता है मेरा बेड किसी ने तोड़ दिया। पापा। अरे चुप कर मोटे, यहाँ खाना नीचे नहीं आ रहा है और तुझे अपने बेड की पड़ी है, चुप कर। अरे ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये रिया और रमेश का भूत तो नहीं जो हमसे बदला ले रहा हो? हाँ, हमें भी यही लग रहा है। हमें माफ कर दीजिएगा रमेश भैया, हमने धोखे से सब हड़प लिया और आपकी जान भी हमने ही ली थी। हमें माफ कर दीजिए भैया। सोना रमेश की आवाज करके बोलती है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर सलामती चाहते हो तो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। हाँ हाँ, हम सब कुछ बता देंगे भैया, आप हमें छोड़ दीजिए। जाओ खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तीनों भाग खड़े हुए और चीनी सोन परी के गले लग जाती है। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना सोना परी? कभी नहीं चीनी। तो बच्चों, इस तरह मिल जाता है एक अनाथ लड़की को सोना परी का साथ। तो कैसी लगी कहानी आपको बच्चों? बहुत सुंदर कहानी थी गुरुजी, बहुत मजा आया। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।